नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत एक साधना लाया हूं। ये शक्ति की साधना है और ये शक्ति कौन है? ये है चंडी प्रत्यंगरा। चंडी माता को तो आप जानते ही हैं कितनी उग्र होती हैं। यानी जो कोई ना देवी देवता जो ना कर सके वो चंडी फिर चंडी हैं, समाप्त कर देती हैं कैसा भी शत्रु हो, कैसा भी कष्ट हो। लेकिन चंडी प्रत्यंगरा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और हमारा नंबर भाई 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। चंडी प्रत्यंगरा की जो मैं बात कर रहा हूँ आज, तो चंडी माता सभी प्रकार के शत्रुओं को मिटा सकती हैं। सभी प्रकार का कोई भी कष्ट हो चंडी माता मिटा सकती हैं और किसी भी प्रकार का सुख हो चंडी माता प्राप्त करा सकती हैं। और प्रत्यंगरा भी सभी प्रकार के शत्रु मिटा सकती हैं, पूर्ण रक्षा कर सकती हैं। अस्त्र शस्त्र से, वाहन से, ग्रह से, बाधा से, व्याधि से, सभी से रक्षा कर सकती हैं। और अगर जब दोनों शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं चंडी प्रत्यंगरा मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी देवी के साथ अगर जोड़ी दी जाती है वो शक्ति, तब वो शक्ति अपरंपार उग्र बन जाती है, अपरंपार सौम्य भी बन जाती है। चंडी माता तो अपरंपार ही शक्ति संपन्न है और प्रत्यंगरा भी अपरंपार शक्ति संपन्न है। और जब दोनों एक साथ हो जाती हैं तो फिर उनसे भी कई गुना ज़्यादा शक्ति ये काम करती हैं साधक के हित में, साधक के भले के लिए। तो आज मैं चंडी प्रत्यंगरा की साधना लाया हूँ। चंडी प्रत्यंगरा का आपने नाम बहुत कम सुना होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये साधना डाली है। चंडी प्रत्यंगरा माता की साधना करने से पहले आपको लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाना पड़ेगा। ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आपसे हम शाकाहारी रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। अगर मांसाहारी हैं तो शाकाहारी होना ही पड़ेगा, और शाकाहारी हैं तो भी ये संकल्प रहेगा आपका कि हम शाकाहारी हमेशा ही रहेंगे। कोई भी परिस्थिति स्थिति आ जाए हम मांसाहारी नहीं बनेंगे, तब ये साधना सफल होती है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत भी रखें। चंडी प्रत्यंगरा साधना रात्रिकालीन है। साधना में आप दिशा उत्तर भी रख सकते हैं, पूरब भी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण रखेंगे तो परम उग्र बन जाएगी ये साधना। किसी के अगर मारण करना हो तो दक्षिणी दिशा रखें। एक की क्या औकात, करोड़ों का भी मारण एक साथ कर सकती हैं, अरबों का मारण कर सकती हैं, असंख्यों का मारण कर सकती हैं, ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हैं ये माता। ऐसी इनकी साधना है और इनकी साधना से सभी कार्य हो सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इनकी साधना से ना बने। समझो आप इस बात को। अभी मैं एक वैज्ञानिक तरीके से एक मतलब प्रक्रिया आपको बताता हूँ एक, लेकिन पहले इस विषय पे मैं बता दूँ। तो चंडी माता की साधना रात्रिकालीन है। अब साधना कैसे करेंगे ये नियम तो मैंने बता दिया है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे जापान में मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर सुना है
6 दिसंबर 2025 में सुना है। जापान ने एक नियम बनाया, मतलब संसद ने कहा है, सांसद ने कहा है संसद में कि मुसलमान अगर कोई मरता है तो या तो फिर जलाइए सबको, और नहीं तो फिर अपने देश में ले जाइए, दफन करना है तो सबको अपने देश में ले जाइए, वहाँ दफन कीजिए। ये नियम बनने की तैयारी हो रही है और बन सकता है वहाँ पे। मुसलमान जबकि वहाँ पे 2 ही लाख हैं। अभी 2011 में शायद 1 लाख थे, इतनी जल्दी 2 लाख हो गए। देखो कितनी जल्दी ये बढ़ते हैं। 2 लाख, अब 2 लाख हो गए। 15 में भी 2, मतलब 1 लाख थे 15 में भी, 11 में 1 से भी कम, और 15 से अभी तक 10 साल में 2 लाख हो गए। दुनिया आबादी 10 साल में हो गई है, और फिर जब 20 साल होंगे ना तो फिर 4 नहीं बढ़ेंगे, फिर हो सकता है 5 हो जाए। बहुत जल्दी बढ़ते ये लोग, इनकी आबादी। तो उन्होंने, जबकि वहाँ इतने कम ही हैं, 2 लाख कोई ज़्यादा नहीं होते, तब वहाँ पर ये नियम बनने को तैयार है। हमारे भारत में 30 करोड़ हैं, 35 करोड़, 20-25% तो कागज़ों में हैं, बिना कागज़ों में बहुत रहते हैं। तो कब्रों से क्या होता है, जब जैसे पानी ऊपर से गिरता है, बारिश होती है, और वो पानी धीरे धीरे करके लाशों में जाता है, लाशों से धीरे धीरे पानी ज़मीन में रसते रसते पानी जल के मूल स्रोत जहाँ है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो फिर ये बीमारी के कारण बनता है, बीमारी के कारण को उत्पन्न करता है, बीमारियों को उत्पन्न करता है। और ये पूरी मानव मात्र के लिए है। ऐसा नहीं कि मुसलमान पानी पिएगा तो मुसलमान बीमार नहीं होगा, मुसलमान भी बीमार होगा। ईसाई पिएगा, ईसाई भी बीमार होगा। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही बीमार होगा भाई। तो ये पूरे मानव मात्र के लिए ये चीज़ हानिकारक है, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहे। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने विचार किया है। यानी जबकि जापान में 99% से ज़्यादा आदमी मतलब जलाए जाते हैं, 99% से ज़्यादा, फिर भी जापान में ऐसा नियम बनने को तैयार है। और हमारे भारत में इतने मतलब दफनाए जा रहे हैं, तब भी अब भारत में ऐसी बात नहीं हुई, तब भी भारत में कहते हैं हम सुरक्षित नहीं हैं। आप सोचो कैसे सुरक्षित इनको चाहिए। कुछ देश जहाँ मतलब दफनाए जाते थे लोग, ईसाइयों में भी दफनाए जाते हैं, कुछ हिंदू भी ऐसी जातियाँ होती हैं जहाँ दफनाए जाते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे कम किया है। तुर्की में भी दफनाए जाते थे, वहाँ भी ऐसा जलाने का नियम होने जा रहा है, मतलब शायद हुआ है। तो इस तरीके से कई देश हैं जहाँ सब जलाने का नियम चालू होने जा रहा है, जहाँ दफनाए जाते थे पहले, और पहले भी दफनाने की परंपरा थी। अच्छा, अरब देश में दफनाने की प्रक्रिया में कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बारिश होती नहीं है अरब देश में, और जो कि पानी लाशों को पड़ के फिर नीचे जाएगा, तो वहाँ बारिश होती नहीं है, तो वहाँ दफनाना कोई गलत नहीं है। वहाँ से ये लोग आए थे, वहाँ दफनाने वाली बात लागू होती है, और वहाँ लकड़ी भी नहीं होती है जलाने के लिए अरब देश में ज़्यादा, तो जलाएँगे कहाँ से? तो इसलिए वहाँ दफनाना अच्छी बात थी। लेकिन जहाँ बारिश भी होती है, जहाँ जलाने की लकड़ी भी होती है, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया मनुष्य के लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, जो अगर दफनाते हैं तो इनको जलाना चाहिए भाई। जलाना कोई ऐसा तो नहीं कि सनातनी वाले ही लोग जलाते हैं, बहुत से सनातनी लोग भी थे जो दफनाते थे पहले, ऐसा नहीं है। और बहुत से जैसे जो सनातनी नहीं हैं वो भी दफना रहे नहीं हैं, जला रहे हैं, मतलब वो भी जला ही रहे हैं बहुत से लोग। जापान तो मतलब हिंदू जापान में तो है नहीं है, जापानी लोग हैं, लेकिन वो अग्नि संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं अग्नि में, और करना भी चाहिए। पंच तत्व में शरीर मिलता है, मिलना पंच तत्व में है, चाहे जल के मिले चाहे गल के मिले, तो भाई जला ही दो सीधा। गलाने से जहरीला ही पानी बनेगा, वो पानी से मृत्यु होती है, कई प्रकार की अनेक बीमारियां बनती हैं उस पानी से। तो फिर ऐसा क्यों किया जाए भाई? अब मैं आपको बताऊं मूल साधन आप, लेकिन मुसलमान लोग नहीं सोचते इस बात को। जो चीज़ मानव मात्र के हित में होगी पूरे विश्व के, हालांकि उनका भी भला है, ऐसा नहीं है भाई। भारत में जब इतने मुसलमान रहते हैं 20 करोड़ या 30-35 करोड़ जो भी है, तो पानी तो वो भी पीते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो नहीं पीते हैं। उनके लिए भी ये चीज़ नुकसानदायक है भाई। तुम याद हर जगह कर लोगे, वहाँ क्या करोगे? वहाँ पानी तो तुम्हारे यहाँ भी वहीं पृथ्वी से आता है, और हिंदू के लिए भी आता है। वहाँ तो जो
हिंदू पिएगा भाई तुमको भी पीना पड़ेगा, जो तुम पियोगे भाई हिंदू को पीना पड़ेगा भाई। वहाँ कोई ज़्यादा नहीं चल सकती। तो वहाँ पे अगर आप सुधार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी। और कहीं कहीं सुधार हुआ भी है। बहुत कई देश ऐसे हैं जहाँ जलाना शुरू कर दिए हैं सब, ऐसा मैं सुन रहा था 6 दिसंबर को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विचार करना चाहिए इस बात पे। बुद्धिजीवी मुसलमान जो हों उनको बैठ के विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, विचार करें। ऐसा नहीं कि इसमें कोई सनातनी लॉजिक हो, कोई सनातनी वो हो तो भाई सनातन जो करेगा उससे मैं उल्टा करूँगा। करते हैं सनातन से उल्टा, लेकिन ये उल्टा आपके लिए जहर बन रहा है, घातक बन रहा है। अब मैं आप मूल साधना पे, विषय पर अपनी आता हूँ। देखो, मैं कभी भी आपको बता दूं, मुसलमान का विरोध नहीं करता, मैं ईसाई का विरोध नहीं करता। मैं उनके उन कर्मों का विरोध करता हूं जो कर्म गलत हैं। वो अगर कोई हिंदू करेगा मैं उसका भी विरोध करूंगा, उसके तलवे थोड़ी चाटूंगा भाई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको साधना बता दूं। ये साधना में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, समझ लेना ध्यान से। और घी का भी जला सकते हो, लेकिन घी का जलाओगे तो घी का ही हमेशा रखना, तेल का जलाओगे तो तेल का ही हमेशा रखना। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, अष्टमेवा का प्रसाद रखें और फल रखें। 1 लोटा जल रखें, और वो जल जो है साधना के बाद पीपल पर चढ़ा दिया करें। प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांटें। दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे, तब ये साधना में सफलता मिलती है। शिष्य ऐसा भी हो गुरु से अपने मन की सारी बात कह सको, मतलब ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ में इतने व्यस्त हैं कि बातें ही नहीं वो आपसे कर पा रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको। ऐसा गुरु होना चाहिए, तो फिर सफलता 100% मिलेगी साधना में। और जो इनका जाप करेंगे, देखो माला इसमें रुद्राक्ष की रहेगी, या लाल चंदन, या लाल हकीक, या काला हकीक भी चल जाएगा। सफ़ेद हकीक भी चल जाएगा, लेकिन लाल हकीक या रुद्राक्ष सबसे अच्छा है। तो फिर क्या होता है कि जब ये जप करेंगे, जप का दशांश हवन करें, 1.25 लाख में कृपा हो जाएगी। लेकिन वचन चाहते हो, कोई बड़ा चमत्कार चाहते हो करना, तो लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी। वचन लेने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, आदि शक्ति साक्षात रूप हैं। आदि शक्ति का एक उग्र रूप समझ लो, चंडी प्रत्यंगरा, ये दोनों ही उग्र रूप हैं आदि शक्ति का। दोनों एक साथ हो जाते हैं, फिर क्या कहना। तो ये साधना करें आप, और साधना करने के बाद हाँ दशांश हवन। देखो साधना करने के बाद फिर और भी बहुत से प्रयोग हैं जो मैं आपको खुद ही पता चल जाएंगे, या फिर हम बता देंगे, ठीक है। तो इनका जाप 1.25 लाख है, या फिर लंबे समय तक करना चाहते हैं वचन लेने के लिए, तो उस हिसाब से है। और क्या करना है, जाप का दशांश हवन करना है, हवन का दशांश तर्पण करना है, तर्पण का दशांश मार्जन करना है, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हो। अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। जरूर कृपा होगी प्रत्यंगरा माता की, वो भी चंडी प्रत्यंगरा की, कोई इसमें संदेह नहीं है, चिंता ना करें। अब आपको बताऊं, देखो ये चंडी प्रत्यंगरा की कृपा तो हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वचन चाहोगे तो लंबा जाप करना पड़ेगा, ये सत्य है। इनकी साधना में आप नींबू जरूर रखें रात में, और 1 नींबू हवन में भी रोज चढ़ाएं। इनकी साधना में अगर आप नारियल रखते हैं तो वो भी रख दें 1 दिन, पहले दिन, और लास्ट तक रखा रहे, ठीक है। अगर व्यवस्था हो तो रोज चढ़ाओ 1 नारियल, हम कौन मना करता है, वो आपकी मर्जी। पानी वाला होना चाहिए, जटा वाला। और नारियल, नींबू और अनार की साधना में डेली चढ़ाएं, और एक अनार हवन में भी चढ़ाएं काट के बलि स्वरूप में। और हवन सामग्री अगर है तो उसमें भी अनार के कुछ दाने मिला लें,
ज़्यादा अच्छा रहेगा हवन करने के लिए। तो ये साधना करें। और चमत्कार तो 8 दिन में हो जाएंगे भैया, 1 दिन में भी हो सकते हैं। इनके लिए क्या असंभव है? ब्रह्मांड में इनकी इच्छा से उलट पुलट हो सकता है, थोड़ी सी इच्छा से, ऐसे समझ लो। लेकिन आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, तो अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए और दूसरों को जगाइए और करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय चंडी माता की, जय प्रत्यंगरा माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।